झगड़ा नहीं, कभी किसी से लड़ाई नहीं। प्यार से मुझे डायन बुलाता था, बंदरिया बुलाता था। नाना हमें छोड़कर क्यों चले गए नाना? नाना अब सोसाइटी में डीजे कौन बजाएगा? अब ब्रेक डांस कौन करेगा? अब हम बेइज्जती किसकी करे नाना? नाना जिंदा भी किसी की सुने तब तो। हमारी सोसाइटी में जैसे ही पता चलता है कोई मरने वाला है तो 2 दिन पहले से उसका फ्लैक्स लग जाता है। आज सुबह मुझे जैसे ही पता चला मैंने इनके कान की मशीन निकाल दी। फिर भी इसको डीजे सुनाई देता है हर तरह। हाय, आप डॉक्टर जावेद? अजीब नाम नहीं है? तो आप मुसलमान हैं? जी कह भी सकते हैं और नहीं भी। मतलब मेरे पिताजी पंजाबी थे और माताजी बंगाली। तो आप पंजाबी हुए, वैसे दिखने में तो बिहारी लगते हैं। आपकी दादी बिहारी, आप पंजाबी, आप बंगाली, ये कैसे हो सकता है? मेरी दादी ने दादा के साथ भाग के शादी की। इसका मतलब आपके दादा बिहारी थे? ना, वो महाराष्ट्र थे। मुंबई में वड़ा पाव बेचते थे। अगर तुम्हारे दादा महाराष्ट्र थे तो बाप पंजाबी कैसे होगा? दादा मतलब माँ के पिताजी। अरे तो नाना बोलना। वो क्या हुआ, पूरा गांव उन्हें दादाजी दादाजी कहकर ही बुलाता था। तो बचपन से मेरी आदत हो गई नाना जी को दादाजी कहकर बुलाने की। वैसे मेरे दादाजी क्रिश्चियन थे। मेरे दादा ने 2 शादी की थी, एक गुजराती से एक पंजाबी से। तो मेरे पिताजी पंजाबी वाली से। तुम्हारे माँ के पिताजी महाराष्ट्र हैं। मुंबई में बड़ा पाव बेचते थे। अरे जो भी पाव बेचते हो, तुम्हारी माँ बंगाली कैसे हुई? हाँ, मेरी दादी को कोई औलाद नहीं थी तो उन्होंने मेरी माँ को गोद ले लिया। वैसे मेरी माँ की सगी माँ गढ़वाली ब्राह्मण है। तेरी माँ की सगी माँ गढ़वाली ब्राह्मण थी? है नहीं थी, नहीं है। माँ की दही कर दिया। समझ नहीं आ रहा कौन किससे सब पैदा हुआ। फिर भी तुम्हारा नाम जावेदा कैसे? गुड क्वेश्चन। जब मैं राजस्थान गया था तो मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो जावेद नाम के एक भले व्यक्ति ने मेरी मदद की। मैंने अपना नाम उन्हीं के नाम पे रख दिया। इस हिसाब से तेरा नाम जावेद होना चाहिए। जावेदा कैसे? अरे वो आधार कार्ड वालों ने जावेद का जावेदा कर दिया। इसकी भी एक कहानी है, सुनाता हूँ। डॉक्टर, तुम इलाज करोगे या नहीं? आप कौन? अरे मैं पत्नी हूँ। किसकी? इनकी। और आप? मैं राजू। इनके कौन? उनका कोई नहीं लगता। पड़ोसी हूँ, यानी पड़ोस के बिल्डिंग के ऊपर रहने वाला। और ये कौन है? नाना हाँ ठीक है, हो गया। बच्चे कहाँ हैं? तू लड़का है क्या? मैं क्या लड़की देख रहा हूँ? मेरा मतलब तू इनका बेटा है क्या? नहीं। तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? क्या वाईफाई है ना, तो गेम खेलने आता हूँ। क्या हुआ? कुछ खास नहीं, देखिए इस उम्र में थोड़ा बहुत होता है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा इनको। अभी सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। ये बात पहले नहीं बोल सकता था। मैं पूछताछ तो ऐसे कर रहा था जैसे तुमको आखिरी टाइम के लिए बुलाया था। ए बुढ़िया, ये कह रहा है नाना जिंदा है अभी। वरना मुझे कितनी फिक्र थी। फिक्र थी या फट गई थी देख? अरे तेरी वजह से नाना चल बसे थे, ये बोलना। क्या डरती हो क्या मैं इससे? लेकिन मुझे बताओ, भगवान के द्वार पर इतनी प्रतीक्षा क्यों करनी? एक बार हमने डेट निकाल ली तो सबके लिए आसानी होती है ना। क्या मतलब? इनकी डेट? क्या डेट है इनकी? डेथ रिपोर्ट दिखाओ। वो क्या है? क्या है? वो हम अभी गए नहीं डेट निकलवाने। अब क्या हुआ डॉक्टर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? तुम्हें शर्म आती है कि नहीं? ऐसे मरीज को जांचने मुझे बुलाते हो? मुझे इस तरह के मरीजों को जांचने की आदत नहीं है। कोई गारंटी नहीं, कल को जांचते समय इसे कुछ हो गया तो
कोई मुझे डॉक्टर के रूप में नहीं बुलाएगा। हे डॉक्टर, इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है ये। इसने अपने जीवन में ना बहुत पाप किए हैं और मरेंगे तो इसके आसपास के 4 लोग मरेंगे। मतलब क्या मतलब? आसपास 1 2 3 मुझे भी 25 साल और जीना है। हाँ ठीक है ठीक है, पहले ये बताओ ये ठीक है? हाँ ठीक है। सच्ची? हाँ सच्ची। चलो मोटू जरा, क्या सच्ची मुची? जब आंटी कह रही है इलाज करने को तो करना। देखिए आप मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। तय कर ले एक बात, करना क्या है तुझे? वरना जब तक नाना सही नहीं रहते हम तुम्हें यहाँ से हिलने नहीं देंगे, समझा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? डॉक्टर सिर्फ खाना खाने के लिए बनाए क्या? क्या मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कर सकता? मुझे बाकी मरीजों के बारे में मालूम होता है कि मैं कुछ भी करूं लेकिन मैं मरेंगे नहीं। ओह, लाइफ में थोड़ा सरप्राइज चाहिए तेरे को, है? तुम्हारा क्या जानना है? कल तो मैंने इन्हें गोली दी और अगर कुछ हो गया तो तुम लोग मेरे सिर पर बैठो। तो फिर डॉक्टर किस लिए होते हैं? सिर पर बैठने के लिए होते हैं क्या डॉक्टर? जान बचाने के लिए नहीं होती। मिसाल के तौर पर जैसे गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है, उसी तरह से जांच करने के लिए डेथ रिपोर्ट्स की जरूरत होती है। हमारे इस प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने लगभग मंजूरी दे दी है। लगभग ना? मतलब नहीं, जब रिपोर्ट आएगा तो समझ लेना, हम इससे इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, कुछ नहीं हुआ भी होगा तो हार्ट अटैक होगा। इस उम्र में ये नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है? राजू डीजे लगो। हाँ। जी अब आप चुप करो। बिल्कुल ठीक हूँ, इस साल के लौंडों की तरह। नाना क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन होने के बहुत चांसेस हैं। देखिए, ये समझदारी से काम लेने का समय है। अगर कल इन्हें कुछ हो गया तो सीधा ऊपर। मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। सब लोग पहले यही कहते हैं, मैंने बाद में लोगों को दर्द सहते देखा है। क्या सहते देखा है? दर्द। राजू मेरी उम्र कितनी है? 16 20 20 परफेक्ट। 60 के बाद बुढ़ापा आने लगता है। गुड़िया तुम हो, मैं तो अभी सेंचुरी मारूंगा। बल्ला तो तुझसे उठता नहीं और सेंचुरी मारेगा। ये बुढ़िया, तेरा पति का मर गया कब? कल रात को। डेड बॉडी का? ये कर। ये बुढ़िया मेरा फोन। मैं एक बात बताऊं, जब इंसान के पास दिमाग नहीं होता है तो इस दुनिया में चतुराई से नहीं चलना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आपको अपने भविष्य की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। मतलब क्या तुम्हारा? अपना डेट नहीं करवा दीजिए। देख, खड़ा हो। खड़ा! निकल साले यहाँ से। अगर आज के बाद यहाँ दिखाई दिया ना, तेरा श्राद्ध कर दूंगा। अरे मैं अपनी मर्जी से थोड़ी ना रुका हूँ। ये जो तुम्हारा पड़ोसी है, जो पड़ोस के चौथी मंजिल पर रहने वाला पड़ोसी, ये मुझे जाने दे तब ना। मैं आता हूँ। क्यों? मत आना। अब सीधा मेरी केवी के खाने पे आना। निकलो। तब मेरे पास समय नहीं होगा। लोग तेरहवीं की प्लानिंग पहले से करते हैं, 6 महीने पहले डेट बुक कराते हैं। आज मैं अचानक आ गया, तब नहीं आ पाऊंगा। खड़ा हो। खड़ा हो। निकल। ये प्लानिंग कर रखी है ना, भाई मत। अब बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे मेरा नामकरण करने आया हो। दीदी, अब आप शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाऊं? सब कर। ये था कौन? हैं? अब ये बताएगा कि मुझे मरना कब है? ये क्या हमेशा ऐसे ही तांडव करते हैं? देखिए, मैं भले ही डॉक्टर हूं, लेकिन मेरा मुख्य पेशा वो है। वो अरे वो मतलब एक्सपायरी डेट निकालने का। पीठ पीछे ऐसा भी काम करता है? हाँ, आजकल लीगल है। चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन ये माने तब ना। नहीं मत बताना, चोरी छिपे निकाल लो। चोरी छिपे?
बिना किसी की मर्जी के हम कोई काम नहीं करते हैं। अरे मैं अपने लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं तो सबके हित के लिए कह रहा हूँ। बाकी देख लो आप, मैं चलता हूँ।